Hello everyone. Welcome to a candid chat show on Cricket Graph powered by Health Energy Drink. दोस्तों भारत और इंग्लैंड की एक रिविटेड क्रिकेट सीरीज अभी इंडियन टूर खत्म हुआ है जस्ट एंड वी कैनॉट हैव अ बेटर पर्सन देन संजय बांगर on our show to talk about this. Sanjay, welcome to the show. Thank you. It's really an honor for us to have you on our show. संजय, भारत इंग्लैंड सीरीज की हमने बात की, बहुत यादें जुड़ी हैं संजय बांगर की इंग्लैंड के साथ. जी हाँ, हमेशा भारत और इंग्लैंड का जो सीरीज होता है, जो कंपटीशन होता है, खासकर इंग्लैंड में जाके वो काफी अच्छा क्रिकेट, मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट निकल के आता है. दोनों ही टीमें इतने अच्छे स्तर पे खेलती है. सो ऑब्वियसली व्हेन द कंपटीशन इज टफ, इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ बोथ टीम्स. And Sanjay, that innings that leads still in memories? No, not in memories anymore. It's kind of people like you keep on reminding me of that. It was an important test match for India, I felt, because we lost the first test at Lords, and then Parthiv Patel managed to save the second test match by holding on to his wicket and batting with the tailenders to draw the match. और उसके बाद टीम का एक थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन चेंज हुआ और 5 बॉलर और 2 स्पिनर खिलाने थे. इस वजह से मुझे मौका मिला. हालांकि उसके पहले जो अभ्यास मैच था उसमें मैंने 71 बनाए थे और एसएस दास ने 260 रन्स बनाए थे. सो अगर प्योरली बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को प्रिफर करती टीम तो शायद एसएस दास को करती, बट क्योंकि मैं बॉलिंग भी डाल पाता तो इस वजह से मुझे फेवर किया गया है. और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मैं एक अपना रोल निभा पाया पहले दिन और एक अच्छी पार्टनरशिप की राहुल द्रविड़ के साथ. Right, I was just coming to that, whether you really know that you're going to open or was it other way around? नहीं, मुझे पता था. I always knew that that was the only slot because at that point in time the Indian middle order was so packed. Indian middle order भी कैसा था कि 3 नंबर पे द्रविड़, 4 पे तेंदुलकर, 5 पे गांगुली, 6 पे लक्ष्मण. तो there was hardly any space in the middle order. So I always communicated to the management that I have opened the innings for Railways. और अगर वहां पर मुझे कहीं भी मौका मिलता है कि मैं ओपन कर सकता हूं और ओपनिंग करना चाहूंगा तो ये मैंने जरूर बात की थी जिस उस वक्त के टीम मैनेजमेंट के साथ. Right. But special thing about that particular test match, we had a century from Sachin, from Ganguly, and from Dravid. But the stood out inning still remains that 66 by Sanjay Bangar, because to open the innings in English condition and to save the day for your country, that matters most. So what was special from your side that day? Nothing. I mean, ऐसा मुझे कुछ स्पेशल मैं मतलब काफी कम उम्मीदों से गया था, कम एक्सपेक्टेशन से मैंने वो टेस्ट मैच की शुरुआत की थी. और मुझे लगता है कि शायद टीम को भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे से, तो वो कोई प्रेशर नहीं था. और जब आप जाते हो एक ओपन माइंड से चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और कोशिश करते हो कि जो आपके कंट्रोल में है. और मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा शॉट का रेंज ज्यादा नहीं था, खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ. एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी माई लिमिटेड स्कोरिंग एरियाज हेल्प मी, क्योंकि अगर जितने आपके पास ज्यादा शॉट्स होते हैं उतने आपके आउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो लिमिटेड जो अपना गेम है, एक गेम प्लान की तरह से मैं बना रहा और उसके कारण मैं वो पार्टनरशिप कर पाया और अच्छी इनिंग खेल पाया. Right, Sanjay, and looking back to your debut match, one thing interesting stood out from that was in Mohali, I believe, against England. 3 मीडियम पेसर भारत ने खिलाए, तीनों डेब्यूटेंट, टीनू योहानन, संजय बांगर एंड इकबाल सिद्दीकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड संजय, हम क्रिकेट को देखते हैं इस तरीके से कि कोई डेब्यूटेंट होता है तो अपने सीनियर प्रो की तरफ देखता है, फास्ट बॉलर की तरफ. जाहिर अगरकर नहीं थे उस मैच में, तो तीनों डेब्यूटेंट साथ में खेल रहे हैं, तो किस तरह से आपस में बात होती है कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इन दिस मैच? दिस इज अ डेब्यू मैच फॉर ऑल ऑफ अस. नहीं, आई मीन ज्यादा बातचीत हुई नहीं, मगर एक जो स्पेशल एक मेमोरी ये है कि मैंने और इकबाल सिद्दीकी ने हमारा जो क्रिकेट है वो साथ में शुरू किया था औरंगाबाद में. वी बोथ बिलोंग टू औरंगाबाद. वी लर्नड आवर क्रिकेट इन औरंगाबाद. सो एंड वी बोथ गॉट आवर चांसेस व्हेन वी वर क्लोज टू आवर 30s. सो ज्यादातर जब आप
29-30 साल की उम्र के हो जाते तो इंडिया में वो कंसिडर नहीं किया जाता कि यार ये हम इनको क्यों खिलाए या यूथ में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म सोचे। बट उस वक्त शायद कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई थी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था डोमेस्टिक सर्किट में, उस वक्त के सिलेक्टर्स की शायद सोच कुछ अलग होगी कि वो ऐसे खिलाड़ियों को रिवॉर्ड करना चाहते डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के लिए। सो आई मीन वी वर वेल पास्ट आवर बेस्ट, फेयर टू से, क्योंकि टीनू योहानन जो तीसरे मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर थे तो वो काफी यंग थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का शायद ही कुछ एक्सपीरियंस था, बट ही वाज यंग, वो काफी एथलेटिक थे और स्ट्रांग थे और उनसे काफी उम्मीदें थी। मगर मेरी और इकबाल की अगर बात करें तो हमारा जो बेस्ट था खासकर बॉलिंग के बतौर, दैट वाज बिहाइंड अस, क्योंकि जितना लंबा आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं फैसिलिटीज इतनी अच्छी होती नहीं है, खासकर ट्रेनिंग। तो आई थिंक क्योंकि इतना हम एक्सपीरियंस्ड हो चुका था तो हमें ये पता था कि हमें खेलने का मौका मिला है और हमें अपना बेस्ट देना है, तो यही बातचीत हुआ करती थी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी, हमारे दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी वो चंडीगढ़ के मैच देखने के लिए आए थे, सो वो सारी यादें जुड़ी हुई है उस मैच से। So nostalgic it feels if you go back, no? Sanjay, what kind of transition you felt within yourself from a full-time player to a full-time coach? 2014 में Kings 11 की coaching का मौका मिला. So what kind of transition you felt within yourself? नहीं मतलब जब मेरा ऐसे लग गया कि इंटरनेशनल करियर अभी खत्म हो गया, वो 2004 की बात थी, 2004 की, तो मैं हमेशा ये रेलवेज के लिए अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। तो वहाँ पर मैंने उन हमारे सिलेक्टर्स से बातचीत की और कहा कि क्या आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, प्लेयर्स को मेंटोर कीजिए, खेलते भी रहिए और प्लेयर मेंटोर का रोल भी आप अदा कीजिए। सो एक रेलवेज एक यूनिक टीम है, क्योंकि भारत के सारे राज्यों में से, सारे इलाकों में से प्लेयर्स आते हैं और एकजुट होके खेलते हैं। सो दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने ऐसा कंटिन्यू किया 5-6 सालों तक। और दैट वे कि प्लेयर्स को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे उनके ऊपर, उनके मेंटालिटी या माइंडसेट के ऊपर काम करना है या फिर कैसे इनपुट्स देना है, तो वो सारी चीज़ों का अनुभव मुझे खेलते खेलते ही होने लग गया था। और फिर जैसे मैं खेल रहा था तो मैंने कोर्सेज भी कर लिए थे, एनसीए के जो कोर्सेज उस वक्त अवेलेबल थे, सो आई अंडरवेंट ऑल दोज कोर्सेज एज वेल। सो आई फेल्ट कि मतलब वो प्रोसेस में मुझे एनसीए के कैंप्स करने का मौका मिला, कोची टस्कर्स के लिए असिस्टेंट कोच का काम करने का भी मौका मिल गया आईपीएल में। सो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस हेल्प, एंड मुझे ऐसे नहीं लगा कि ज़्यादा ट्रांजिशन था, और हो सकता है मेरी पर्सनालिटी सूट कर गई उस काम के लिए, और वो एक मेरे लिए एक नया करियर शुरू हुआ खेल खत्म होने के बाद। Yeah, beginning to a new era for Sanjay, right? And Sanjay, 2014 you joined Kings 11. You had the opportunity. So was it really a big challenge then? It seems from outside to coach a IPL franchisee, different nationalities coming together, all carrying their different preconceived approaches towards the game. हाँ मतलब टू बी ऑनेस्ट काफी मतलब मेरे अंदर ही काफी सवाल थे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं इन प्लेयर्स को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। बट वहाँ पर मैंने वो जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि एक क्वाइट कॉन्फिडेंस रखा, अपने आप से बात करते रहा कि हाँ ये मैं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये रहती है आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कि किस तरह से आप ऑप्शन टेबल के ऊपर जाते हैं और वो प्रेशर या वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं या फिर कैसे कैलकुलेटिव रहते हैं। सो वहाँ पर जो हमारी सारी जो मीटिंग्स हुई, मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई जो किंग्स 11 के को ओनर है नेस वाडिया के साथ, तो उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छे मीटिंग्स हुए, हमने काफ़ी मतलब सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी बनाई और ऑक्शन टेबल पे लकीली वो एग्जीक्यूट हो पाई। और सभी जो ओनर्स है जैसे प्रीति जिंटा है, मोहित बर्मन है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। सो उस पर्सपेक्टिव से देखे तो काफ़ी अच्छी टीम हमने खड़ी कर दी थी, और प्लेयर्स भी उस वक्त ऐसे थे जो मैक्सवेल थे या फिर मिलर और जॉनसन अपने पीक के ऊपर थे, और जॉर्ज बेली जैसा एक बहुत अच्छा कप्तान हमें मिला और हमने उनको कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सो जो अर्लियर मूव्स थे वो काफ़ी फायदेमंद साबित हुए,
और जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता गया, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अगर आपको इनिशियल सक्सेस मिल जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर होता है। तो हमें इनिशियल सक्सेस बहुत ही अच्छा मिला। जो आईपीएल का जो दौर था 5 मैचों का दुबई में उस वक्त, तो 5 मैचेस जीत गए, तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एंड देन आई सेटल्ड इनटू दैट रोल रियली वेल। During your tenure with Kings, you saw Akshar Patel and Ishwar Tewati also for a while. So उस समय कुछ जहन में आया एज अ कोच कि इस तरह के कुछ नाम हैं जो they will run long or maybe they end up representing India and contributing? मुझे अक्षर पटेल के ऊपर काफी भरोसा मैंने लगाया था, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि 2014 के पहले, उस सीजन से पहले मैंने कैंप किया था एनसीए में ओवर 19 और 19 टू 23 एज ग्रुप का एक कैंप किया था, और वहां पर मैंने इनकी काबिलियत देखी थी। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, मगर मतलब बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी जबरदस्त करते थे, अच्छी हिटिंग करने की काबिलियत है उनमें, और उनका टेम्परामेंट भी गजब का है। तो मतलब वहां पर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से उनका चयन हुआ और उनकी ग्रोथ होते हुए मैंने देखी, तो उससे आपको बतौर एक कोच काफी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर आपने भरोसा जताया वो फिर आगे जाके अपने लिए अच्छा नाम कर पाए और एक अच्छा करियर उन्होंने खड़ा किया। But how big was the opportunity and how was the experience of being a batting coach of Indian cricket team? Oh, it was a massive opportunity, and 2014 में ऐसी उम्मीदें थी, क्योंकि उस वक्त मुझे ये भी लगने लगा था कि एक अपने परसेप्शन क्रिएट कर लिया था कि इंडियन कोचेस भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी मतलब भारत जैसे देश में जहाँ पर इंडियन क्रिकेट डोमिनेट कर रहा है, तो ये समझना कि भारतीय टीम के प्लेयर्स तो अच्छे हैं मगर इंडियन सर्किट में कोचेस अच्छे नहीं है। तो आई थिंक जो हमारा ग्रुप था, भरत अरुण, श्रीधर, रवि शास्त्री और मैं, हमने कोशिश यही की कि जो भारतीय कोचेस की गरिमा है और एक अलग मकाम, क्योंकि एक अच्छा वर्क एथिक होना, अच्छी तरीके से टीम को हैंडल करना, टीम को मैनेज करना, तो एक हमने सोचा कि हम भी एक ऐसा मकाम तय करें जहां पर मतलब सभी लोग ये कह पाए कि हाँ, भारतीय कोचेस भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने उस डायरेक्शन में कुछ कदम बढ़ाया, और उसी के कारण आप आज देखते हैं कि काफी भारतीय कोचेस को कोचिंग करने का काम मिल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ। राइट संजय, संजय, भारत अरुण और श्रीधर की बात की आपने, हाउ वाज योर टीमिंग अप विद देम? बिकॉज हमने देखा कि ये जो कोचिंग स्टाफ था, इसके चलते जिस तरीके से भारतीय टीम शेप अप हुई, we had a lot of memorable victories overseas also and within subcontinent. तो किस तरह का वो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा भारत अरुण और श्रीधर के साथ टीम अप होने का? ये अच्छा एक्सपीरियंस था, और हर कोच अलग तरीके से काम करता है, और वो कोचेज में कोहिजन होना भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से सबका अगर एक विजन हो, एक मिशन हो कि हमें भारतीय टीम, क्योंकि उस वक्त नंबर 7 के ऊपर थी टेस्ट क्रिकेट में, फिर हमें एक कप्तान भी बहुत विराट कोहली के रूप में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी और विराट कोहली ने कप्तानी की दौर संभाली थी, तो वहां पर एक कलेक्टिव एक थॉट था कि हमको भारतीय टीम को नंबर 1 पोजीशन के ऊपर लेके आना है, और भारत में ही नहीं मगर भारत के बाहर जाके भी हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी और वहां जीते दिलानी है। तो उस बतौर उस प्लान से, उस मिशन से हमने सभी लोगों ने अपने प्रयास किए, और हमें सक्सेस भी मिला कई बार। सक्सेस काफी पास आके भी हम उस चीज को क्रॉस नहीं कर पाए। दो चीजें हमें हमेशा खलती है कि किस तरह से वो 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, वहां पर टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और एक और बात कि 2018 में इंग्लैंड सीरीज की, इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज हुई थी, वहां पर भी काफी क्लोज मैचेस हम कुछ फासले से हार गए थे। तो ऐसी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी, मगर अगर पीछे मुड़ के देखें, सो देयर वर फार मेनी successful moments for us, which we can really be proud of.
We all are in fact. एंड संजय, आपने 2019 की बात की, वर्ल्ड कप की. इट केम अ सेटबैक टू होल ऑफ द नेशन. आई मीन इंटरेस्टिंग मैच स्प्लिट अप इनटू 2 days. पहले दिन का खेल खत्म हुआ, ड्रेसिंग रूम में गए. व्हाट वाज द थॉट्स लाइक, आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम द मैन हु वाज सो क्लोज टू दैट सिनेरियो. भाई सी, इट वाज लाइक आई फेल्ट कि हाँ, वो एक रिजर्व डे होने के कारण, क्योंकि जनरली अगर एक ही दिन में मैच खत्म हो जाता है तो देन द प्लेयर्स गो थ्रू दैट मैच रियली रियली क्विकली. और वहाँ पर वनडे क्रिकेट और खासकर सेमीफाइनल जैसा मैच, सो टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. और वो ऐसा भी हो गया था कि उस मैच में बारिश आने के कारण हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे और होप यही कर रहे थे कि शायद 20 ओवर का मैच हो जाए. और 20 ओवर का जो शॉर्ट मतलब रेन कर्टेल मैच जब शुरू होने वाला था तो दोबारा से बारिश आ गई. सो आई थिंक वो थोड़ा सा दैट एडेड अप. और फिर भी जो हमें स्टार्ट मिला, क्योंकि 3 विकेट्स हमने जल्दी खो दी, तो उसके कारण एक जो ट्रिकी रन चेस बन गया. और फिर उस ओवर में जब MS धोनी आउट हो गए निशम के ओवर में, क्योंकि MS धोनी वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर है, और अगर आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए होते और MS धोनी स्ट्राइक पे होते तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के चांसेस काफी अच्छे होते. मगर अच्छा रन आउट हो गया, गप्टिल ने डायरेक्ट हिट मार दिया और हमारा सपना जो है वो अधूरा रह गया. It still hurts that much, when you look back, when you hear about that, still hurts that much, right? Sanjay, what can be taught to tailenders as a batsman? बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 35 लिए, हमने देखा कुछ दिन पहले. तो एज अ बैटिंग कोच क्या सिखाते हैं टेलेंडर्स को? आई मीन, हाउ इजी इट इज, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टॉट बैटिंग, टू टीच बैटिंग रादर? मैं समझता हूँ काफी आसान है, क्योंकि सभी बॉलर जो है बैटिंग करना पसंद करते हैं. और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आज जब ड्यूरिंग आवर प्लेइंग डेज इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे टीम के साथ, आज रिसोर्सेज काफ़ी होते हैं. रिसोर्सेज का मतलब ये है कि देर आर अ लॉट ऑफ नेट बॉलर्स हु आर अवेलेबल. देर आर लॉट ऑफ जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होते हैं वो आजकल अवेलेबल हो जाते हैं. सो मतलब एक ही फ़र्क हो जाता है कि क्या उस खिलाड़ी को या उस बॉलर को अपने बैटिंग के ऊपर वर्क करना है और गेंदें खेलनी है. क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बॉल्स खेलते हैं तो उतना अपना मसल मेमोरी अच्छा हो जाता है, आप अच्छी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं. सो आई बिलीव दैट जो लोअर ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो अक्सर मैच टर्निंग होते हैं. और पिछले कुछ इंग्लैंड सीरीज के बीच में भी हमने देखा कि किस तरह से जो लोअर ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे शार्दुल ठाकुर के कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑस्ट्रेलिया टूर पे या वॉशिंगटन सुंदर के, तो उनके कारण एक मतलब जो मैचेस ऐसे लग रहे थे कि टॉप ऑर्डर फेलियर है, बट वो टॉप ऑर्डर के फेलियर को छुपा गए और भारतीय टीम को अच्छे पोजीशन में लेके आए. सो वेरी क्रिटिकल. और वहां पर सारे जो गेंदबाज है वो आपकी तरफ देखते होता है कि हमें बैटिंग कराओ, हमें भी उतना ही बैटिंग करने का जो एक कीड़ा है ना, कि हर खिलाड़ी में, हर भारतीय में होता है कि जाके बैटिंग करनी. तो सभी चाहते हैं कि वो बैटिंग करे और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करे.